नमस्कार दोस्तों। चाइना के द्वारा जो PNS हंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान को दी जानी थी, जो कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को डेवलप करने में मदद करती, क्योंकि अभी के समय पे दुनिया में 4 ही देश है जिनके पास में न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। अभी पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन तो है, पर अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया तो पाकिस्तान उसका रिटेलिएशन नहीं दे सकता। पर ये हंगोर क्लास सबमरीन उसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर इस तरीके से करने वाली थी कि पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ उल्टा जवाब भी दे सकता था। बट चाइना की ये जो सबमरीन है ये पाकिस्तान को नहीं मिल पा रही है। डिलीवरी इनफाइनाइट समय के लिए डिले कर दी गई है बिकॉज ऑफ कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। और ये इशू आप हर बार पाकिस्तान के हथियार के अंदर सुनोगे, या फिर ऐसे हथियार जो चाइना द्वारा किसी देश को सप्लाई किए जाना है उसके अंदर सुनने को मिलेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोगों के साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। बेसिकली आपको याद होगा 2015 में पाकिस्तान को 8 सबमरीन देने का प्रॉमिस चाइना ने किया था। इन 8 सबमरीन में से 4 सबमरीन चाइना में बनने वाली थी और बची 4 सबमरीन पाकिस्तान के अंदर बननी थी। और ये सबमरीन थी हंगोर क्लास सबमरीन, जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ आने वाली एक डीजल पावर सबमरीन है। और चाइना के पास में जो युआन क्लास सबमरीन है ना, उसी का एक वेरिएंट है। बेसिकली हुआ ये था कि युआन क्लास सबमरीन के अंदर ना जर्मनी का इंजन लगा हुआ है, बट जर्मनी ने अपने इंजन को पाकिस्तान को सप्लाई करने से मना कर दिया। तो फिर इस सबमरीन के इंजन को चेंज किया गया और उसके अंदर चाइनीज डीजल इंजन जो है वो लगाया गया। और ओवरऑल रूप से इस सबमरीन को तैयार किया गया पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए। पर पाकिस्तान ने ऑब्वियसली देखो, चाइना के जो समुद्र की कंडीशन है वो बहुत अलग है पाकिस्तान के समुद्री कंडीशन से। पाकिस्तान के जो कमांड सिस्टम है वो अलग है चाइना से। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को इस सबमरीन के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम चाहिए जिसके जरिए ये अपने कमांड सिस्टम को वहाँ पे इंटीग्रेट कर सके। उसी चीज़ को कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। बट चाइना के हथियारों के अंदर जनरली ये इशू आता है कि जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंटीग्रेट नहीं हो पाते, यानी कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उनके इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से ऑलरेडी ये सबमरीन की सप्लाई डिले है। 2015 में MOU हुआ था, 2022 तक ये सबमरीन सप्लाई होनी थी, 2024-25 तक एक्चुअल में सबमरीन बनी, पर ये अभी तक डिलीवर नहीं हो पाई है और अब इसकी डेडलाइन इनफाइनाइट समय के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। साथ में यूं कहने के लिए इस सबमरीन की वजह से पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर स्ट्राइक सेकंड कैपेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास में बाबर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बेसिकली क्रूज मिसाइल है। तो ये बाबर मिसाइल का प्रयोग करके सबमरीन के अंदर ये अटैच करना चाहता है उसको, और फिर उसके बाद में समुद्र के अंदर, क्योंकि इसके पास में एक ऐसी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि ये अटैक कर पाएगा न्यूक्लियर वेपन का। तो इससे क्या होगा कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी कर देता है तो हो सकता है कोई सबमरीन बाहर हो और फिर उसके जरिए ये रिटेलिएट करने का प्रयास करे। इस तरीके की चीज़ जो है वो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहलाती है, और वही सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास में इस सबमरीन की वजह से आ सकती है। इसी कारण से भारत जो है वो बहुत क्लोजली इस पूरे डेवलपमेंट के ऊपर नज़र गड़ाए हुए है कि चाइना कब दे रहा है कब नहीं दे रहा है, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। और अभी ये जो डीले है ये भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। हालांकि एक बड़ा जानकारी की बात यहाँ पर यह भी है कि चाइना की जो सबमरीन्स हैं उनसे डरने का इशू बहुत बड़ा दिखता नहीं है मेरे को, क्योंकि चाइनीज़ हथियार जो हैं वो कहने सुनने में बहुत बढ़िया है, किताबों में बहुत अच्छे हैं, बातों में बहुत अच्छे हैं, पर जब ग्राउंड लेवल पे आते हैं ये बिल्कुल कचरा है, एकदम डब्बे हैं। आपने देखा होगा इनका जो रडार सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल हो गया, इनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था उस समय पे वो कोई शुरुआत नहीं थी, उसके पहले भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली। जैसे चाइनीज़ फ्रिगेट जो है पाकिस्तान ने ली थी, उस फ्रिगेट के अंदर भी
सेंसर फेल होने के, खराब रडार के, इस तरीके के इशू आए। मतलब कुल मिला के चाइना जो है वो पैसे पूरे ले लेता है पर बिल्कुल खराब क्वालिटी का आइटम जो है वो सप्लाई करता है। तो ऐसी कंडीशन में कहने के लिए ये जो सबमरीन्स होगी ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली होगी। इसके अंदर जो है वो जमाने भर के जो मिसाइल्स है वो इंटीग्रेट हो पाएंगी, पर एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी पे ऐसा होगा नहीं। बट उसके बावजूद भी भारत को अपनी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा डेवलप करके रखना जरूरी है। अब आपको सबको पता होगा कि भारत के पास में ये सारी सबमरीन्स देखने को मिलती हैं। चाइना के पास 66 सबमरीन्स है, पाकिस्तान के पास में 8 सबमरीन्स है और 8 और वो चाइना से खरीदने वाला है। भारत के पास अरिहंत, कलवारी, शिशु कुमार और सिंधु घोष क्लास सबमरीन जो है वो देखने को मिलती हैं। बट इनमें से सबसे एडवांस सबमरीन जो है वो हमारे पास में कलवारी क्लास सबमरीन है, पर इनमें से किसी में भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है। अब आप कहोगे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता क्या है? देखो, सबमरीन जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है जो डीजल से पावर की जा रही है और एक होती है जो न्यूक्लियर से पावर की जा रही है। तो न्यूक्लियर एनर्जी से पावर की जाने वाली जो सबमरीन्स हैं, इसको ना बार बार बाहर नहीं आना पड़ता क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी से चल रही है, पर ना ये आवाज़ बहुत करती है। वहीं डीजल पावर्ड सबमरीन आवाज़ नहीं करती, पर क्योंकि डीजल को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन को लेने के लिए बार बार सबमरीन को बाहर आना पड़ता है। तो कई बार क्या किया जाता है, इन सबमरीन के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा दिया जाता है, जिसके जरिए डीजल का बेनिफिट भी मिले और बार बार बाहर ना आना पड़े, क्योंकि बाहर आने से दुश्मन जो है वो सबमरीन को डिटेक्ट कर जाता है। इसीलिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो काफ़ी क्रूशियल माना जाता है। ये सबमरीन को स्टिल्थ कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। भारत ने भी प्रयास किया हमारी सबमरीन के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाने के लिए, प्रोजेक्ट 75I को आगे बढ़ाने का, बट उसके पहले फ्रांस ने ऑलरेडी मना कर दिया है, रशिया ने ऑलरेडी मना कर दिया। अभी बातचीत जर्मनी के साथ में बहुत एडवांस स्टेज पे है। हालांकि यहाँ पर जो पहले हम लोगों ने सबमरीन बनाई थी, उन सबमरीन के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाने का प्रॉमिस जो है वो किया जा रहा है, बट अभी तक कुछ बड़ा डेवलपमेंट उसके अंदर देखने को मिला नहीं है। जबकि पाकिस्तान के पास में इस तरीके की टेक्नोलॉजी चाइना और टर्की के द्वारा सप्लाई की जा रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो संपर्क पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।